हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु चौहान एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल DHCC क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग लगातार हिंदी की क्लास ले रहे हैं। इससे पहले क्रिया का चैप्टर कंप्लीट कराया था। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, वो रहेगा अव्यय। आज हम लोग अव्यय पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आज अव्यय देखते हैं। अव्यय क्या है। अव्यय बेटा शब्द से ही पता पड़ रहा है। अव्यय यानी बिना खर्च होने वाला। शब्द से क्या पता पड़ रहा है, ना खर्च होने वाला अव्यय। हम लोग जब कहीं जाते हैं तो घर वाले जो हम लोगों को रास्ते का खर्चा देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्ग व्यय। ठीक है, मार्ग व्यय। तो जब वो मार्ग व्यय हम लोगों को देते हैं और वो व्यय ना हो, वो खर्च ना हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक शब्द, इसको शब्द ना कह के हम लोग क्या कहेंगे, इसको पद। वो एक पद में हम लोग क्या कह देंगे, अव्यय। अव्यय को अगर एक भाषा में अलग अलग किया जाए, आ का मतलब बेटा होता है नहीं। आ का मतलब किससे आ जाता है, नहीं से। व्यय का मतलब क्या है, खर्च, यानी कि खर्च ना किया जाने वाला, या जो खर्च ना हुआ हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अव्यय। ठीक है ना। अव्यय को हम लोग शब्द ना कह के, अव्यय को हम लोग शब्द ना कह के, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक पद कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको पद। ठीक है, पद। ठीक है, पद में इसको हम लोग कहते हैं, जैसे पद में हमारा हुआ लिंग, वचन, लिंग वचन, पुरुष, कारक, ये सब क्या हुए। तो अव्यय कारक के आधार पर परिवर्तित ना होने वाले, लिंग वचन पुरुष कारक के आधार पर परिवर्तित ना होने वालों को हम लोग क्या कहते हैं, अव्यय। हम लोगों का जैसे एक हमने सेंटेंस आपको यहां दिया, मोहन आया और सोहन गया। ठीक, सेकंड हम लोग लिखते हैं, धीरे धीरे राधा धीरे धीरे पढ़ती है। ठीक है, एक और सेंटेंस लिखते हैं, वह वे कितने विशाल हैं। ठीक है, सेंटेंस हमने क्या लिखे, मोहन आया और सोहन गया, राधा धीरे धीरे पढ़ती है, वह वे कितने विशाल है। तो बेटा हमने देखो यहां लिखा मोहन आया और सोहन गया। हमने इसकी जगह अगर लिख दिया ये आए और वे गए, ये आए और वे गए। पहले हम लोगों ने क्या लिखा था, पुरुषवाचक था, हमने कि मोहन आया और सोहन गया, लेकिन हमने इधर इसको चेंज कर दिया, जब वचन में कर दिया ये आए और वे गए। तो क्या इस और पे कोई फर्क पड़ा, क्या इस और पे कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। तो हमने पहले क्या बताया था, ये परिवर्तित नहीं होते हैं, कारक के आधार पर ये परिवर्तित नहीं होते। हमने कहा राधा धीरे धीरे पढ़ती है, राधा धीरे धीरे पढ़ती है। ठीक है, हमने कहा कि इसकी जगह हमने धीरे धीरे, इसके राधा की जगह हमने मोहन कर दिया, मोहन धीरे धीरे पढ़ता है, सोहन धीरे धीरे पढ़ता है। तो क्या इस धीरे धीरे पे कोई फर्क पड़ा, जब इस धीरे धीरे पे कोई फर्क नहीं पड़ा, हम चाहे इसको मेल कर दें या फीमेल कर दें, तो इस धीरे धीरे पे फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये हमारा किस पे, कारक के हिसाब से परिवर्तित कहीं हुआ, नहीं हुआ ना। हमने कहा वह वे कितने विशाल हैं, वह वे कितने विशाल हैं। हमने वह वे कितने विशाल हैं, इसमें वह आ रहा है, हमने कह दिया कि वो मोहिनी कितना अच्छा नाचती है। ठीक है, हमने कहा वह मोहिनी पढ़ने में कितनी अच्छी है। वे परिवर्तित नहीं हुआ, इसको चाहे हम लोग एक वचन में करें या बहुवचन में करें, ये परिवर्तित नहीं हो रहा। लेकिन क्या नहीं परिवर्तित हुआ, हमारा वह परिवर्तित नहीं हुआ, वह हमारा जैसे का तैसा था, वह हमारा जैसे का तैसा बना रहा। हमने कहा वाह बसंती कितना अच्छा नाचती है, तो जब बसंती की बात की तो हमने क्या परिवर्तित, इसमें बसंती आपकी किस में आई, बसंती आपकी किस में आई, फीमेल में आई। तो हमने जब फीमेल में इसको परिवर्तित किया तो क्या इसमें बा में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ ना।
तो ये हमारे किसके आधार पे, पद हमारे परिवर्तित नहीं होते हैं। इसको अगर एक भाषा में लिखते हैं तो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। कौन? अव्यय। अव्यय लिंग वचन पुरुष कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगे। अर्थ के आधार पर अव्यय आपके 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। वो 4 प्रकार के कौन से होते हैं हम लोग अब देखेंगे। अर्थ के आधार पर अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर अव्यय आपके 4 प्रकार के होते हैं। तो 1 2 3 4 करके हम लोग चारों के चारों एक बार में देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आता है क्रिया विशेषण। नंबर 1 पे क्या आता है आपका? क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण भी आपके क्रिया विशेषण आपके कितने प्रकार की होती हैं? क्रिया विशेषण भी बेटा आपके 4 प्रकार की होती हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो पहले क्रिया देखें, क्रिया विशेषण देखेंगे, उसके बाद इसके जो 4 टाइप होते हैं वो चारों के चारों टाइप देखेंगे। तो जो क्रिया विशेषण हमारी क्या होती है? जो अव्यय पद, जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करता है, जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करता है, अव्यय क्रिया विशेषण कहलाता है। जो अव्यय शब्द, जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल हमने इसका आपको एक दिया। एग्जाम्पल हमने दिया, तुम तेज दौड़ते हो, तुम तेज दौड़ते हो। ठीक है, तुम तेज दौड़ते हो, इसमें क्रिया कौन सी हो? क्रिया विशेषण कौन सा है? डेफिनेशन हमने आपको क्या लिखा है? जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। तो तुम तेज दौड़ते हो, उसकी क्रिया उसकी इसमें क्रिया क्या हो रही है? उसमें उसकी क्रिया क्या है? दौड़ता है। ये आपकी क्या हो गई? क्रिया। लेकिन क्रिया विशेषण इसमें क्या है? उसकी विशेषता क्या है? क्रिया विशेषण क्या है इसमें? इसकी क्रिया तो इसकी क्या है? दौड़ता है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता बच्चा हो गया तेज। क्रिया विशेषण। ठीक है, तुम तेज दौड़ते हो, तो क्रिया, इसकी क्रिया क्या हुई? दौड़ना। और इसकी क्रिया की विशेषता क्या हुई? क्रिया विशेषण क्या हुआ? तेज। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो क्रिया विशेषण के हमने आपको 4 टाइप बताए थे। ये भी इसके ये कितने प्रकार की होती हैं? ये भी 4 प्रकार की होती हैं। कौन सी होती हैं? सबसे पहला तो आपका आता है स्थानबोधक। ये आपकी 4 प्रकार की होती है। सबसे पहला तो आपका आता है स्थानवाचक। स्थानवाचक, स्थानवाचक में आपको एक एक दो एग्जांपल देते हुए चलेंगे। ठीक है, स्थानवाचक, स्थानवाचक में किसी चीज के स्थान के बारे में बताया जा रहा है, तो वो क्या होता है? स्थानवाचक। जैसे कि हमने कहा पानी दाएं से निकल रहा है, पानी दाएं से निकल रहा है, तो उसमें स्थान क्या है? दाएं। पानी कहाँ से निकल रहा है? दाएं से निकल रहा है। उसमें पानी दाएं से निकल रहा है, उसका स्थान क्लियर कर दिया कि पानी हमारे कहाँ से निकल रहा है? दाएं से निकल रहा है। क्या दाएं पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। पहले ही हमने आपको बता दिया। तो अव्यय जो हमारे होते हैं, अव्यय को शब्द ना कहकर अव्यय को हम लोग क्या कहेंगे? पद। अव्यय को शब्द ना कहकर हम लोग क्या कहेंगे? पद। और लिंग वचन कारक के अनुसार अव्यय में परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है ना? तो इसका एग्जाम्पल आप लोग ले लो। स्थानवाचक का पानी दाएं से निकल रहा है। ठीक है, तो इसका स्थान क्या हो गया? दायां।
ठीक है। इसका स्थान आपका कौन सा हो गया, दायां। इसी में आपके सेकंड नंबर पे आपका कौन सा होता है, सेकंड नंबर पे बच्चा आपका होता है कालवाचक। ठीक है, काल से आपको समझ में आ रहा है, काल यानी कि वो हम लोगों को क्या दर्शा रहा है, वो हम लोगों को समय को दर्शा रहा है। दूसरा क्या कौन सा होता है, काल वाचक। ठीक, कालवाचक इसमें क्या है, काल में क्या होता है, समय। हमने कहा राम आज नाचेगा, राम आज नाचेगा। ठीक है, तो राम आज नाचेगा, तो राम क्या कर रहा है, राम का क्या बता रहा है इसमें काल इसमें क्या हो गया, कालवाचक है ना, तो काल इसमें क्या है, काल का आज से क्या है, ये समय दे रहा है ना, इसने फिक्स कर दिया राम आज नाचेगा, तो आज इसने देके इसमें क्या कर दिया, समय को क्लियर कर दिया। तो ये हमारा कौन सा हो गया, कालवाचक। तुम कल जाओगे, हम कल आएंगे, हम आज यह कार्य करेंगे, हम आज ये चैप्टर फिनिश करेंगे, हम आज DICC पे क्लास लेंगे। तो ये सब हमारे कौन से हो गए, कालवाचक। कौन से हो गई हमारे, कालवाचक, जो समय की प्रधानता को बताता है, जो समय को फिक्स कर देता है, तो वो हमारे कौन से हो जाते हैं, कालवाचक। इसी में आपका तीसरा आता है परिणामवाचक। परिणामवाचक से आपको समझ में आ रहा होगा, परिणाम यानी कि क्या, मात्रा, रिजल्ट। क्या है परिणाम से हम लोग किसको हम लोग समझ सकते हैं, जैसे रिजल्ट। ठीक है, परिणामवाचक। तो हमने कहा कि दूध पर्याप्त मात्रा में है, दूध पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है, दूध पर्याप्त मात्रा में है, तो यहां पर्याप्त मात्रा दे दिया ना, कैसा दे दिया, पर्याप्त मात्रा, यानी दूध जितना हम लोगों को यूज करना है उतना है। हमने उसकी क्या बता दिया, उसका परिणाम बता दिया कि दूध पर्याप्त मात्रा में है। इसी में हम कह देते हैं कि दूध थोड़ा है, थोड़े से मतलब क्या हुआ, दूध कम है। ठीक है, तो परिणाम यहाँ क्लियर हो रहा है, उसका रिजल्ट वो बता रहा है कि दूध थोड़ा है यानी कि कम है, दूध पर्याप्त मात्रा में, तो जितना हम लोगों को यूज करना है उतनी मात्रा में पर्याप्त है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, परिणामवाचक का, दूध पर्याप्त मात्रा में है। ये हमारा कौन सा हो गया, परिणामवाचक। इसी में आपके बारी, इसी में आपके काफी आते हैं, जैसे बारी, तिल, हमने कह दिया क्या, बारी, तिल, थोड़ा, ये सब आपके किस में आते हैं, बारी, तिल, थोड़ा। ठीक है, तो ये सब हमारे किस में बच्चे आ गए, परिणामवाचक में। इसमें आपका चौथा और लास्ट होता है आपका रीतिवाचक। कौन सा होता है, रीतिवाचक। रीतिवाचक में जो आपका आते हैं क्रिया विशेषण में चौथा आपका जो आता है वो बेटा आता है रीतिवाचक। तो रीतिवाचक में जैसे आपके आते हैं अचानक, क्या आ गया, अचानक, सचमुच। ठीक है, अचानक, सचमुच, वास्तव। ठीक है, तो अचानक, सचमुच, वास्तव। देखो बेटा एक बात समझो, जहां हमारे स्थानवाचक ना हो, जहां पे स्थानवाचक ना हो, कालवाचक ना हो, परिणामवाचक ना हो, जब ये तीनों नहीं होते हैं तो हमारा वो कौन सा वाचक होता है, वो रीतिवाचक हमारा होता है। कालवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक, जब हमारे तीनों कहीं भी ना मिले तो हमारा वो चौथा और लास्ट हमारा कौन सा होता है, रीतिवाचक। रीतिवाचक में जैसे आपके शब्द आते हैं अचानक, सचमुच और वास्तव। अचानक, सचमुच और वास्तव। तो ये हमारे कौन से हो गए, क्रिया
विशेषण, क्रिया विशेषण के हमने आपको अव्यय के हमने 4 टाइप बताए थे आपको, ठीक है। पहला बताया था क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के अंदर हमने आपको 4 टाइप बताए थे। एक तो बताए थे स्थानवाचक, दूसरा बताया था आपको परिणामवाचक, तीसरा आपको हमने बताया था कालवाचक और चौथा हमने बताया था रीतिवाचक। रीतिवाचक की हमने एक आपको खासियत बताई थी, वो खासियत थी कि जहाँ पे हमारा स्थान काल और परिणाम तीनों के तीनों वाचक ना मिले तो वहाँ हमारा कौन सा वाचक होता है, रीतिवाचक काल। और रीतिवाचक काल के अंदर हमारा आता है अचानक, सचमुच और वास्तव, ठीक है। अब हमारा दूसरा अव्यय होगा, सेकंड आपको कौन सा है, संबंध वाचक, ठीक है बेटा। अब संबंध वाचक क्या है, पहले इसको हम लोग इसको पहले जानेंगे। तो बे अव्यय शब्द जिसमें संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से जाना जाता है, उसको संबंध बोधक कहलाता है या संबंध बोधक कहलाते हैं। तो डेफिनेशन लिखेंगे, बे अव्यय शब्द, ऐसे लिखेंगे, बे अव्यय पद, बे अव्यय शब्द जिसमें संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से जाना जाता है, संबंध बोधक कहलाते हैं। संबंध बोधक कहलाते हैं। बे अव्यय शब्द जो संबंध बोधक बे अव्यय शब्द जिसमें संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द के, बे अव्यय शब्द जिसमें संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से जाना जाता है, संबंध बोधक कहलाता है या संबंध बोधक कहलाते हैं। हमने एक में आपको एग्जाम्पल दिया, कविता सविता की अपेक्षा तेज है। आपको हमने एग्जाम्पल दिया, कविता सविता की अपेक्षा तेज है, कविता सविता की अपेक्षा तेज है। तो बेटा इसमें संबंध हमारा कौन सा है, हमने कहा पहले आपको डेफिनेशन जो लगाई थी, बे अव्यय शब्द जिसमें संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से जाना जाता है, संबंध बोधक कहलाते हैं। हम अगर स्पष्ट कह देते हैं यहाँ कविता सविता, हमने एग्जाम्पल आपको दिया, कविता सविता की अपेक्षा तेज है, कविता सविता की अपेक्षा तेज है। या तो हम डायरेक्ट, हमने यहाँ क्या कहा था, हमने दूसरे शब्द से जाना जाता है, दूसरे शब्द से जाना जाता है। तो कविता को जो हम लोग जान रहे हैं वो दूसरे के नाम से जान रहे हैं। हमने कहा कि कविता सविता की अपेक्षा तेज है, या तो हम डायरेक्ट कह देते कविता तेज है, कविता तेज है, तो ये हमारा संबंध बोधक में गलत हो जाता है एग्जाम्पल। हमने कहा कि कविता सविता की अपेक्षा तेज है, और जब बात संबंध की हो रही थी तो अपेक्षा इसमें सविता और कविता को जोड़ रहा है, इन लोगों के बीच में कुछ तो संबंध को बता रहा है, ठीक है। हमने कहा कविता सविता की अपेक्षा तेज है, तो कविता को हम किसके नाम से जान रहे हैं, सविता के नाम से जान रहे हैं कि सविता से तेज है कौन, कविता, ठीक है, क्लियर। तो अपेक्षा हमारा इसमें क्या हो गया, संबंध बोधक, संबंध बोधक। इसके एग्जाम्पल आप लोग और लिख लो जो इसमें बड़े यूज होते हैं, जैसे हमने लिखा आगे, आगे पीछे, बाद, ऊपर नीचे, अपेक्षा आदि, ठीक है, आदि।
नेक्स्ट आपका आता है समुच्चय बोधक। नेक्स्ट आपका कौन सा आता है बेटा? समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक वो दो वाक्य अथवा शब्दों को जोड़ने वाले शब्द को, दो वाक्य अथवा दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक कहते हैं। दो वाक्य अथवा दो शब्द को आपस में जोड़ने वाले को समुच्चय बोधक कहते हैं। सेकंड आपको कौन सा है? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। तो बेटा इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, दो वाक्यों अथवा शब्दों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक कहते हैं। दो वाक्यों अथवा दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। इसमें आपके एग्जाम्पल में जैसे अब आया अथवा, ठीक है, लेकिन, किंतु, परंतु, ठीक है, चाहे, ये शब्द आपके किस में आते हैं? या, और, अथय, ठीक है, ये शब्द आपके किस में आते हैं? समुच्चय बोधक में। दो वाक्यों अथवा दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्द को क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक, ठीक है। हमने कहा राम यह काम नहीं कर पाएगा किंतु श्याम कर लेगा। राम यह काम नहीं कर पाएगा किंतु श्याम कर लेगा, ठीक है। तो राम और श्याम को बीच में शब्दों को आपस में जोड़ रहा है कि राम यह काम नहीं कर पाएगा किंतु श्याम कर लेगा। किंतु, परंतु, चाहे, अथवा, लेकिन, और, या। चौथा आपका होता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। सबसे पहले तो बच्चे आप लोग ये बताओ, विस्मयादि समझते हो? विस्मयादि क्या होता है? विस्मयादि बोधक का चिन्ह देखा है आप लोगों ने? जानते हो? हमने जैसे ये चिन्ह एक लगाया, ये काय का है? विस्मयादि बोधक का, ठीक है। हमने यहाँ लिखा ओ आश्चर्य, ओ आश्चर्य हुआ मैं, ठीक है। हमने कहा वाह, क्या कहा? वाह, तब भी हमें क्या हुआ? आश्चर्य हुआ। हमने कहा अरे, हमने कहा उसकी मृत्यु हो गई। हमारा कोई संपर्क की है, हमने कहा उसकी मृत्यु हो गई, तो सेकंड पर्सन क्या रहेगा? अरे, तो उसको क्या हुआ? आश्चर्य हुआ। हमने कोई एक अच्छी चीज देखी, ठीक है, अच्छी चीज देखी और पहली बार देखी, हमने कहा वाह क्या चीज है। तो वो जब अच्छी चीज थी और पहली बार देखी हम लोगों ने, तो हमने कहा कि वाह, ठीक है। तो हमें क्या हुआ? एक आश्चर्य सा हुआ। हमने कहा ओह, किसी की चोट लग जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं? जब हमने कहा कि पुराने का एक्सीडेंट हो गया, हमने कहा ओह, ठीक है, अरे, ठीक है। तो ये सब किस में आए? विस्मयादि। पूरा देख लें एक बार। हमने कहा हर्ष, खुशी, हर्ष, शोक, बात हमने मृत्यु की थी, शोक, आश्चर्य, दुख, आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक
कहलाते हैं। बताता हूँ आपको, पहले ही चुके हैं। एग्जाम्पल में आप लोग लिख लो कि जैसे एग्जाम्पल में हमने कहा क्या ओ, उसमें कौन कौन से बा आते हैं उदाहरण में, ओ, बा, ठीक है, अरे, ठीक, बहुत खूब, बहुत खूब, ठीक, अच्छा, आदि। शोक, आश्चर्य, हर्ष, शोक, आश्चर्य, दुख आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्द को विस्मयादि बोधक कहते हैं। उदाहरण में हमने आपको बता दिए इसमें कौन कौन से आते हैं, ओ, बा, अरे, बहुत खूब, अच्छा, हाँ, आदि। क्लियर, क्लियर, ठीक है ना। ठीक है बच्चा, तो आज की हमारी क्लास कैसी थी? ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था अव्यय। आप लोगों को कैसा लगा? ठीक है, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो आप लोगों को समस्याएं आ रही हो किसी भी क्लास में, जो अभी तक क्लास चल रही है, रीजनिंग, ट्रिपल सी, हिंदी, ठीक है, जो भी आपको समस्याएं आ रही हो, दिक्कत आ रही हो, ऑफिस का नंबर आपके पास पहुंच चुका है। अब ऑफिस के नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आप लोगों को हमने प्रोवाइड करा दी हैं। आप लोग जैसे चाहें वैसे बता सकते हैं हम लोगों को। ठीक है, उसका हम लोग सॉल्यूशन देंगे आपको, जो भी आपकी समस्याएं हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आप मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आती है आपके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो भी होगा, वैसे तो लिंग वचन कारक का हो सकता है। ठीक है, फिर जो भी हो, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा और उसकी जो वीडियो आएगी, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे उसका आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और उसको आप लोग देख सकें, क्लास को ले सकें। ठीक है ना, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।